Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies, we will continue the topic Financial Management, and in that we have already discussed in the previous video about the fixed capital and the factors that affects the requirement of fixed capital. तो फिक्स कैपिटल यानी स्थायी पूंजी क्या होती है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये हम अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल, दैट इज वर्किंग कैपिटल, और कार्यशील पूंजी इसको हम हिंदी में कहते हैं, और उसके फैक्टर्स कौन से उसको प्रभावित करते हैं, या जब हम वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस के लिए हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी. तो लेट अस स्टार्ट. वर्किंग कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज यूज्ड इन द बिजनेस टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस. तो जो वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी जिसको हम कहते हैं, तो वो कैपिटल होती है जो कि बिजनेस में उसके रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए हम करते हैं. जैसे कि आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा होगा, उसमें जो भी खर्चे होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है हमने, या हमने जो है कैरेज पे करना है, या हमने ट्रेड एक्सपेंसेस करने हैं, या जो भी चीजें हमें करनी है, सैलरी देने हैं, वेजेस देने हैं, रिपेयर मेंटेनेंस करनी है, जो भी खर्चे हमारे होते हैं एक साल के दौरान किए जाते हैं, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल से खर्चों को पूरा करते हैं. तो फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो जो भी हमारे पास करंट एसेट्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं चालू संपत्तियां, उनमें से हम करंट लायबिलिटीज जो भी हमें साल के दौरान पेमेंट्स करनी है वो अगर हम लेस कर देते हैं तो जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज फॉर 1 ईयर, क्योंकि एक साल के लिए होती है. तो वैसे तो हर साल चाहिए होती है, लेकिन हम मोस्टली जो वर्किंग कैपिटल का यूज करते हैं एक साल के खर्चों को पूरा करने के लिए करते हैं. तो उसके बाद अगले साल फिर अगले साल की वर्किंग कैपिटल जो होती है उसमें से हम उन खर्चों को पूरा करते हैं. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो जो हमें कौन बिजनेस यदि ये डिसाइड करे कि कितना वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होगा इस साल, वो कैसे डिसाइड करता है. तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके इस डिसीजन को प्रभावित करते हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल उसको चाहिए होगा. तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय की प्रकृति, किस तरह का हम बिजनेस करते हैं. तो इफ अ बिजनेस मैन्युफैक्चर्स गुड्स देन मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज रॉ मटेरियल एंड मीट ट्रेड एक्सपेंसेस. तो अगर बिजनेस जो है, ऐसा बिजनेस हम करते हैं जिसमें हम उत्पादन का काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, चीजें बनाते हैं, उसके लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें उसके लिए कच्चा माल वगैरह खरीदना पड़ता है, और जो भी बिजनेस रिलेटेड खर्चे होते हैं, उसकी सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, या जो उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस वगैरह दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को, तो मतलब कि उसके लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है. ऑन द अदर हैंड, इफ अ बिजनेस प्रोवाइड सर्विसेज देन लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. तो दूसरी तरफ यदि हम बिजनेस से रिलेटेड हैं, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारा बिजनेस सर्विस से रिलेटेड है, सर्विस सेक्टर में है, जैसे कि हम कोई सेवाएं देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैंक्स हैं, या फिर मान लीजिए कोई और ऐसे चीजें हैं जहां पर हम सेवा देते हैं, तो वहां पर कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम वहां पर कोई प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे हैं. तो उसके लिए थोड़ी जगह में भी काम चल जाता है, थोड़े सामान के साथ भी काम चल जाता है, कोई रॉ मटेरियल हमें नहीं चाहिए, या बहुत ही कम चीजों की जरूरत पड़ती है सर्विस देने के लिए, तो उसके लिए जो है कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी. तो हमारा बिजनेस क्या है वो भी हमारे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको प्रभावित करता है, कि हम उत्पादन का काम करते हैं या हम सेवा देते हैं, सर्विसेज देते हैं, ये हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है. तो हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कितना वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए. ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस. तो व्यवसाय जो उसका उत्पादन का स्तर है या कार्यों का स्तर है, उससे भी हमारा जो है वर्किंग कैपिटल का जो डिसीजन है प्रभावित होता है, कितनी वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए. इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. तो जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितने बड़े स्तर पर वहां जो है काम होता है, प्रोडक्शन होती है, तो वहां पर जो है बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी. तो यानी कि बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और छोटा बिजनेस होगा तो कम, छोटे लेवल पे हम काम करते हैं, कम प्रोडक्शन करते हैं, कम चीजें बनाते हैं, तो फिर हमें कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी. द नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज प्रोडक्शन साइकिल. उत्पादन चक्र इसको हिंदी में कहते हैं. इफ द प्रोडक्शन साइकिल ऑफ अ बिजनेस इज लॉन्ग देन मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड.
तो उत्पादन चक्र क्या होता है कि किसी चीज को बनाने में लगने वाला टाइम, ये जितना ज्यादा समय लगता है किसी चीज को बनाने के लिए, तो क्योंकि पहले वो चीज बनेगी उसके बाद ही वो बिकेगी, तो बनने से लेकर बिकने में बहुत लंबा समय लगेगा और तब तक के लिए हमें जो अपने खर्चे हैं वो खुद ही चलाने होंगे, पैसे की आवश्यकता को खुद ही पूरा करना होगा। तो अगर बिजनेस का प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है, ज्यादा है, तो फिर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जब तक वो चीज बनेगी उसको बनने में भी टाइम लगेगा, फिर उसको बिकने में समय लगेगा। तो ऐसे में तब तक जो हमें खर्च है वो खुद ही चलाना होगा, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। दूसरी तरफ अगर प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट है, छोटा है, तो कम वर्किंग कैपिटल में भी हम काम चला लेते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। मान लीजिए अगर आप ब्रेड बनाते हैं, तो ब्रेड जो होता है वो एक दिन में कितने ही ब्रेड बन जाते हैं, उसका साइकिल मतलब कम, प्रोडक्शन में भी कम समय लगता है, सेल में भी कम समय लगता है और वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4-5 दिन, 3-4 दिन में हम जो है उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन में बहुत कम समय लगता है, एक ही दिन में वो बन के तैयार हो जाता है, उसकी बिक्री भी जल्दी हो जाती है और वो कैश में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो बार बार हम ब्रेड बनाते रहेंगे, बेचते रहेंगे, तो साथ साथ वो पैसे में कन्वर्ट होता रहेगा, कैश हमारे पास आता रहेगा। तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम जल्दी जल्दी वो चीजें बेचकर तुरंत साथ साथ हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ज्यादा पैसा हमें अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ यदि किसी चीज को बनाने में समय ज्यादा लगता है, तो जैसे मान लीजिए आप कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई और ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें, जैसे कि मान लीजिए वाइन्स हैं, उसमें जो है ज्यादा समय लगता है, कई कई महीनों तक उनको जो है उसकी प्रोसेसिंग चलती है। तो इस तरह की चीजों में समय बहुत लगता है, तो उसके लिए जो है आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और वो मार्केट में बिकेगा और वो फिर से कैश में कन्वर्ट होगा और वो कैश आपको मिलेगा, उसमें लंबा समय लगेगा। तो तब तक के लिए जो भी खर्चे हैं वो आपने खुद से चलाने हैं, इसलिए आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज सीजनल फैक्टर्स। मौसमी जो तत्व हैं, मौसमी जो कारक हैं, मौसम से संबंधित बातें, उससे कैसे हमारी वर्किंग कैपिटल प्रभावित होती है। प्रोडक्ट्स दैट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमेशा 12 महीने जिनकी डिमांड रहती है, कस्टमर्स, उसका मौसम से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा ही गर्मी सर्दी बारिश कुछ भी मौसम हो, हम हमेशा ही उस चीज को मांगते हैं, कस्टमर उसकी डिमांड करते हैं। जैसे हमने ब्रेड का एग्जाम्पल लिया था, तो ब्रेड जो है या कोई भी खाने पीने की चीजें हैं वो लगभग सारा साल ही जो है यूनिफॉर्मली एक डिमांड में रहती है। जैसे नमक हो गया, जैसे ब्रेड हो गया, जैसे टूथपेस्ट हो गया, जैसे साबुन हो गई नहाने की, कपड़े धोने की, तो कुछ भी है। तो इससे मौसम का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये 12 महीने लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, रेगुलर एक स्टेबलाइज डिमांड रहती है इन चीजों की। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं अगर आप बनाकर बेचते हैं तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 12 महीने ही इसकी डिमांड रहती है और ये बिक जाते हैं साथ साथ और बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके पास साथ साथ पैसा आता रहता है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल जो है वो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा पैसा बचा कर रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, प्रोडक्ट्स हैविंग डिमांड इन अ पर्टिकुलर सीजन रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल लाइक वूलन क्लॉथ्स। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं जो किसी पर्टिकुलर समय या मौसम में ही बिकते हैं, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कारण कि जब तक वो मौसम आएगा तभी आपकी सेल होगी, तभी वो प्रोडक्ट कैश में कन्वर्ट होगा। जैसे कि वुलन क्लॉथ्स हैं, ऊनी कपड़े हम सर्दियों में ही पहनते हैं, लेकिन बनाए वो सारा साल जाते हैं और सारा साल उसका जो प्रोडक्शन करना है, ऊन को बनाना है, उससे कपड़े बनाने हैं, वेजेस देने हैं, सैलरी देनी है, या जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस करने हैं वो हमें खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो है ये सेल होंगे और उसके बाद ही वो आपको कैश मिलेगा। तो इस वजह से जो है आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सारा साल आपने अपनी जेब से ही खर्चा करना है और उसका काम चलाना है। ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर इज क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड मतलब हम अपने ग्राहकों को अगर हम उधार की सुविधा देते हैं तो इससे वर्किंग कैपिटल कैसे प्रभावित होती है। इफ अ बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट ऑल्सो, then it requires more working capital, and business who sell it product in cash requires less working capital। तो अगर आप उधार में सामान बेचते हैं तो कस्टमर आपको कब पैसे देगा कब नहीं देगा तो समय लगा सकता है। वो 2 महीने बाद पैसे देगा, 3 महीने बाद देगा, या 6 महीने में देगा, या साल में देगा। तो तब तक आपने अगर उधार में सामान बनाकर बेचते हैं, आपने जो बनाया है वो तो आपका खर्चा उस पर हुआ ही है,
साथ साथ आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो इजीली उसी समय उसका कैश आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अगर तो आपने जो खर्चा चलाना है अपना, आगे बिजनेस कर रहे हैं आप और प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आपने अपनी जेब से ही करना होगा, क्योंकि वो पैसा आपको जो आपने सेल किया है इमीडिएटली आपको कैश उसका रिसीव नहीं होगा। तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल आपको रखनी पड़ेगी अपने पास। दूसरी तरफ अगर आप कैश में ही बेचते हैं, क्रेडिट में सेल नहीं करते हैं, तो साथ साथ आपकी चीज बिक जाती है और साथ साथ पैसा आ जाता है, तो आपको ज्यादा पैसा रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप साथ साथ जो है उसको बनाते रहते हैं और बेचते रहते हैं। तो जो कैश में हम सेल करते हैं उसका पैसा हमें इमीडिएटली मिल जाता है, तो वो पैसा हम अपने बिजनेस में इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल हमें नहीं चाहिए होगी। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज क्रेडिट अवेल्ड। तो जैसे हम दूसरों को क्रेडिट देते हैं, ऐसे ही बिजनेसेस जो होते हैं वो क्रेडिट लेते भी हैं, यानी कि वो उधार में सामान लेते भी हैं। तो इफ अ बिजनेस इजीली रिसीव्स क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम द सप्लायर्स एंड अदर्स, देन लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर हम आसानी से उधार में सामान खरीद लेते हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं, या और कोई सामान अगर हमें चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, वो हमें आसानी से उधार में मिल जाता है, या उसकी पेमेंट हमें कुछ समय के बाद करने की सुविधा मिल जाती है, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि हम ज्यादातर काम उधार से भी चला लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको हर चीज खुद ही कैश में खरीदनी पड़ती है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, हर चीज आपको खुद ही कैश में खरीदनी पड़ रही है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। देन नेक्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि if raw material required by the business is available in the market throughout the year, then less working capital will be required, because large quantities of raw material will not be stored. तो अगर आपको रॉ मटेरियल, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी सामान आप बनाते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, अगर उसका रॉ मटेरियल आपको मार्केट में 12 महीने आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आपको बहुत सारा कच्चा माल खरीद कर स्टोर करके रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा कच्चा माल खरीदते रहेंगे और प्रोडक्शन करते रहेंगे, और उसके साथ साथ आपकी वो सेल होती रहेगी और कैश आपको आसानी से तुरंत मिलता रहेगा। तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता उन चीजों के लिए नहीं है जिनका रॉ मटेरियल आसानी से मार्केट में 12 महीने अवेलेबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए स्टील है, अगर आप स्टील के बर्तन बनाते हैं, आपका बिजनेस है, और आप आसानी से उसमें कोई मौसम से उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका कोई किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं होता है, आसानी से कभी भी आप जो है जितना आपको स्टील की शीट्स वगैरह चाहिए आप आसानी से लेकर उसके कभी भी बर्तन बना सकते हैं, या जो भी आप बनाते हैं वो आप बना के बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो 12 महीने चीज अवेलेबल रहती है उसके लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी में जो है रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होगा। आप थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे और उससे चीजें बनाकर बेच सकते हैं आसानी से। तो इसके ऐसे बिजनेसेस के लिए वर्किंग कैपिटल की कम आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी तरफ if the raw material is available for short time or in a particular season only, then business will need to store large quantities of raw material to meet the whole year's requirement. तो अगर मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल ऐसा है, आप इस तरह की चीजें बनाते हैं जिसका रॉ मटेरियल किसी पर्टिकुलर मौसम में ही मिलता है, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ही मिलता है, तो ऐसे में आपको जो है ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद कर स्टोर करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप प्रोडक्शन तो पूरा साल ही कर रहे हैं और उसका जो रॉ मटेरियल है वो पर्टिकुलर सीजन में ही आता है। तो आपको फिर बहुत ज्यादा मात्रा में वो चीजें खरीद कर रॉ मटेरियल को रखना पड़ेगा, ताकि आप उसकी जो पूरे साल भर की डिमांड है उसको पूरा कर पाए। जैसे हम सीजनल, इसमें हम एग्रीकल्चर गुड्स को देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए गेहूं है, जैसे या पोटैटोज हैं, आलू हैं, तो ये जब मौसम होता है, जब इनकी फसल होती है, तभी हम बहुत सारी मात्रा में खरीद लेते हैं। तो चिप्स बनाने की जो कंपनीज हैं वो बहुत मात्रा में आलू खरीद के रख लेती हैं, जिससे कि सारा साल उसकी डिमांड को पूरा किया जा सके। इसी तरह से जो जूस बनाने की फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे ऑरेंज जूस है, मान लीजिए एप्पल जूस है, या और भी कोई फ्रूट्स जूस बनाए जाते हैं, तो वो फ्रूट्स जो है पर्टिकुलर मौसम में ही उगते हैं, उनकी पैदावार एक पर्टिकुलर मौसम में ही होती है। तो हमें बहुत सारे फ्रूट्स को खरीद कर स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम पूरा साल जो प्रोडक्शन करेंगे जूस का वो उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके कर सकें। तो इस तरह से रॉ मटेरियल हमारा जो है वो भी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को प्रभावित करता है। तो अगर 12 महीने रॉ मटेरियल आसानी से मार्केट में मिल जाता है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, और अगर रॉ मटेरियल जो है पूरा साल हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है, किसी पर्टिकुलर सीजन में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही अवेलेबल होता है, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, ताकि हम ज्यादा क्वांटिटी में
रॉ मटेरियल खरीद कर उसे स्टोर कर सके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। द कंपनी विल नीड मोर वर्किंग कैपिटल टू परचेज रॉ मटेरियल एंड मीट अदर एक्सपेंसेस इफ द प्राइसेस आर हाई। तो अगर मान लीजिए महंगाई है, यानी कि कच्चा माल है, मान लीजिए वो महंगा है, या जो सैलरी है लोगों की वो महंगी हो गई है, बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ जाएगा इससे, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। और जो हमारे अदर बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, उससे जो भी खर्चे हैं हमारे वो बढ़ जाते हैं, तो फिर हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उस दूसरी तरफ अगर जो है महंगाई ज्यादा नहीं है, आसानी, कच्चा माल भी सस्ता है, बाकी खर्चे भी हमारे कम हैं, तो हम कम वर्किंग कैपिटल में भी अपना काम चला सकते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई भी जो है उसकी, वो हमारे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को प्रभावित करती है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आगे भविष्य में आगे बढ़ने के अवसर। तो इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ इन द बिजनेस देन इट विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड सेल्स इन फ्यूचर। तो अगर भविष्य में बिजनेस के आगे मतलब वृद्धि होने की संभावना है, उसके बढ़ने की संभावना है, तो ऐसे में बिजनेस को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि उसे अपने आप को ग्रो करने के लिए ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना पड़ेगा और अपनी बिक्री को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। एंड नेक्स्ट factor is level of competition. So if there is high competition between the firms then it will need more working capital to meet the production and sales target. तो अगर मान लीजिए कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो एक ही नेचर का बिजनेस करती हैं और उनमें यदि ज्यादा जो कंपटीशन है वो ज्यादा है, बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में जो इस सेम प्रोडक्ट को बना के बेचती हैं, तो हर कंपनी जो है अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कई तरह के ऑफर्स देगी, कई तरह के जो है प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो इन सब के लिए जो भी खर्चा होगा उसके लिए उसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ यदि आपकी मोनोपोली है, यानी आप अकेले ही हैं, आपको ज्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है, तो हमें एडवर्टीजमेंट्स पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, हमें अपनी जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आसानी से कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम ही मार्केट में जो है अकेले हैं उसको सेल करने वाले, या दो चार और होंगे तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो इस वजह से हमें ज्यादा पैसा जो है अपनी कस्टमर्स को अपने साथ बांधे रखने में या अट्रैक्ट करने में या एडवर्टीजमेंट्स करने में इन पर ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। तो सारी तमाम बातों पर ध्यान में रखते हुए, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो मैनेजर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि हमें बिजनेस के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों ही कैपिटल्स जो होती हैं बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। फिक्स कैपिटल जैसा हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म जो है उसमें इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में, जब तक बिजनेस चलेगा फिक्स्ड कैपिटल उसमें इन्वेस्टेड रहती है, और जो वर्किंग कैपिटल है वो उसके रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कैपिटल का पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक भी बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड डोंट forget to subscribe my channel. Thank you.